शहर की सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल लाल हुआ और सारी गाड़ियां रुक गईं। तेज धूप, गाड़ियों के हॉर्न और धुएं के बीच एक छोटा सा लड़का नंगे पैर हाथों में रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर गाड़ी गाड़ी के पास जा रहा था। उसका नाम था कबीर। उम्र सिर्फ 10 साल। जब बाकी बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर पढ़ने जाते थे, तब कबीर ट्रैफिक सिग्नल पर गुब्बारे बेचकर अपने घर का पेट भरता था। ज्यादातर लोग उसे देखते भी नहीं थे। कुछ लोग शीशा ऊपर कर लेते थे, कुछ लोग दया से देखते थे और आगे बढ़ जाते थे। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी कबीर हमेशा मुस्कुराता था, क्योंकि उसके दिल में एक बहुत बड़ा सपना था। वो पायलट बनना चाहता था। हर शाम काम खत्म होने के बाद कबीर एयरपोर्ट की दीवार के पास जाकर घंटों आसमान में उड़ते हवाई जहाजों को देखा करता था। जैसे ही कोई विमान आसमान में उड़ता, उसकी आंखें चमक उठती। वो धीरे से अपना एक गुब्बारा आसमान की तरफ उठाकर कहता, एक दिन मैं भी उड़ूंगा। कबीर अपनी बीमार माँ के साथ एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके पिता की कई साल पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। घर की सारी जिम्मेदारी अब कबीर और उसकी माँ पर थी। उसकी माँ घर पर कपड़े सिलने का काम करती थी, लेकिन उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। इसलिए ज्यादातर दिनों में घर चलाने की जिम्मेदारी कबीर पर ही आ जाती थी। फिर भी उसकी माँ ने कभी उसके सपनों को मरने नहीं दिया। एक रात दोनों एक ही प्लेट में चावल खा रहे थे। तभी कबीर ने खिड़की से दूर उड़ते हुए विमान को देखा और धीरे से पूछा, माँ, क्या मेरे जैसे लोग भी पायलट बन सकते हैं? उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटा, आसमान सबके लिए एक जैसा होता है। ये बात कबीर के दिल में हमेशा के लिए बस गई। हर दिन ट्रैफिक सिग्नल पर कबीर को अलग अलग लोग मिलते थे। कुछ अच्छे होते थे, कुछ बुरे। एक दिन एक बड़ी महंगी कार में बैठे बच्चों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक लड़का हंसते हुए बोला, तू पायलट बनेगा, तू तो गुब्बारे बेचता है। कार में बैठे सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। कबीर ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सिग्नल हरा हुआ और कार आगे बढ़ गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस रात वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर आसमान के तारों को देख रहा था। धीरे से उसने खुद से कहा, शायद सपने गरीबों के लिए नहीं होते। तभी उसकी माँ बाहर आई और उसके पास बैठ गई। उसने कबीर को एक पुरानी फटी हुई कॉपी दी। उसमें अंग्रेजी के शब्द और गणित के सवाल लिखे थे। कबीर ने हैरानी से माँ की तरफ देखा। माँ मुस्कुराई और बोली, सपने सिर्फ उन्हीं के टूटते हैं जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। उस दिन के बाद कबीर ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। अब हर रात गुब्बारे बेचने के बाद वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था, क्योंकि उसके घर में बिजली नहीं थी। लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे, कुछ हंसते थे, कुछ अनदेखा कर देते थे, लेकिन कबीर बस पढ़ता रहता था। कुछ महीने बीत गए। एक बारिश वाली शाम कबीर सड़क पर गाड़ियों के बीच दौड़ दौड़ कर गुब्बारे बेच रहा था। तभी उसने देखा कि एक छोटी बच्ची सड़क के बीच में फंस गई है और तेज रफ्तार ट्रक उसकी तरफ आ रहा है। कबीर ने एक पल भी सोचे बिना उसकी तरफ दौड़ लगा दी। उसने बच्ची को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो गया। चारों तरफ भीड़ जमा हो गई। पहली बार लोगों ने उस छोटे गुब्बारे बेचने वाले लड़के को ध्यान से देखा। थोड़ी देर बाद बच्ची के पिता भागते हुए वहां पहुंचे। वो एक बड़ी एयरलाइन कंपनी के मालिक थे, अरुण मेहता। अस्पताल में उन्हें कबीर की पूरी कहानी पता चली। उसका संघर्ष, उसकी गरीबी और उसका पायलट बनने का सपना। वो कबीर के पास बैठे और धीरे से बोले, तुम सच में पायलट बनना चाहते हो? कबीर ने धीरे से सिर हिलाया, सबसे ज्यादा। अरुण मेहता मुस्कुराए और बोले, तो फिर उड़ने की तैयारी करो। कबीर कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन अरुण मेहता ने फैसला कर लिया था। उन्होंने कबीर की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। साल बीतते गए। कबीर ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। कई मुश्किलें आई, कई बार वो गिरा, कई बार उसे लगा कि वो हार जाएगा। लेकिन हर बार उसे ट्रैफिक सिग्नल, गुब्बारे और अपनी माँ की बातें याद आ जाती। आखिरकार एक दिन कबीर का चयन पायलट ट्रेनिंग अकादमी में हो गया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान कबीर एक बड़े विमान के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, माँ, मैं सच में उड़ रहा हूँ।
कई साल बाद एक बड़े विमान में यात्री अपनी सीटों पर बैठे थे। तभी स्पीकर पर आवाज आई, गुड इवनिंग पैसेंजर्स, दिस इज योर कैप्टन, कैप्टन कबीर स्पीकिंग, वेलकम अबोर्ड। खिड़की के पास बैठा एक छोटा गरीब लड़का ये सुनकर उत्साहित हो गया। उसने बाहर देखा और उसकी आंखें चमक उठी। एक समय ट्रैफिक सिग्नल पर गुब्बारे बेचने वाला लड़का आज पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर गर्व से विमान की तरफ जा रहा था। उस छोटे लड़के की आंखों में उम्मीद भर गई। उधर कॉकपिट के अंदर कबीर ने आज भी एक छोटा रंगीन गुब्बारा बांध रखा था, ताकि वो कभी भूल ना सके कि वो कहाँ से आया था। जैसे ही विमान बादलों के ऊपर उड़ने लगा, धीमी आवाज में नरेशन सुनाई दिया, कभी अपनी मजबूरी को अपना भविष्य मत समझना, क्योंकि जो बच्चा कभी गुब्बारे बेचता था वो भी एक दिन आसमान छू सकता है। विमान सुनहरे आसमान की तरफ उड़ता चला गया। सपने ये नहीं देखते कि आप कहाँ से आए हो। अगर हौसला जिंदा हो तो एक गुब्बारे बेचने वाला बच्चा भी आसमान तक पहुंच सकता है।